तो एक बात सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम में अपनी पूरी जान लगा दी हो और फिर भी निराशा हाथ लगी हो? हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता में ना इसी भावना से निपटने का एक कमाल का रास्ता बताया गया है। निष्काम कर्म, मतलब बस अपना काम करो, फल की चिंता छोड़कर। चलिए, आज इसी को जरा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। ये कोई आज की उलझन नहीं है, बल्कि सदियों से इंसान को परेशान करती आई है। जरा सोचकर देखिए, कोई इम्तिहान हो, ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, आपने अपना 100% दिया, दिन रात एक कर दिया, पर नतीजा वो वैसा नहीं आया जैसा सोचा था। तो ये जो गहरी निराशा होती है ना, आखिर ये होती क्यों है? और जानते हैं कमाल की बात क्या है? गीता ठीक इसी सवाल की जड़ तक पहुंचती है और एक बहुत ही सुंदर जवाब देती है। और हाँ, सबसे अच्छी बात तो यही है कि गीता सिर्फ सवाल नहीं उठाती, बल्कि एक बहुत ही साफ और गहरा जवाब भी देती है। एक ऐसा जवाब जो हमारे कामों के असली मायने को समझने में मदद करता है। गीता का ये जो प्रसिद्ध श्लोक है ना, ये समझिए कि इस पूरी चर्चा का सार है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का रहस्य समझा रहे हैं। वो कहते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तो कर्म के फल को अपने काम का कारण मत बनने दो, और हां, कर्म न करने की तरफ भी मत झुको। तो इसी श्लोक से निकलकर आता है निष्काम कर्म का सिद्धांत। ये बस इतना सा कहता है कि भाई जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर्तव्य है, उसे पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे में, उसके फल में अटको मत। चलिए, अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कर्म और फल के बीच जो एक बहुत बड़ा फर्क है ना, उसे देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि हमारे कंट्रोल में आखिर है क्या और क्या नहीं। देखिए, हमारा अधिकार, हमारा कंट्रोल सिर्फ कर्म करने पर है, मतलब हमारी मेहनत पर, हमारी कोशिशों पर। पर उस कर्म का फल क्या होगा, सफलता मिलेगी या असफलता, ये हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि फल हमारे अधिकार में क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मों के जो नतीजे होते हैं ना, वो बिल्कुल अप्रत्याशित हो सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम किया, पर कोई फल ही ना मिले, या फिर जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, और कभी-कभी तो उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा फल मिल जाता है। मतलब एक ही जैसा काम करने पर भी अलग-अलग लोगों को अलग-अलग नतीजे मिल सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि दुख का असली कारण वो नतीजा नहीं है। दुख का असली कारण है उस नतीजे से हमारा जुड़ाव, हमारी उम्मीद। जब हम मन में एक खास फल की उम्मीद पाल लेते हैं और वो पूरी नहीं होती, बस तभी दुख होता है। सोचिए, अगर वो उम्मीद ही ना हो तो फिर निराशा के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन यहां एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है कि भाई, अगर फल हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर मेहनत ही क्यों करें, कर्म ही क्यों करें? अच्छा, गीता इस बारे में भी हमें सावधान करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं, काम करना ही छोड़ दें, आलसी हो जाएं? क्या ये सोचना सही है कि जब सब कुछ होना ही है तो फिर कोशिश करके क्या फायदा? इसका जवाब श्री कृष्ण उसी श्लोक में आगे देते हैं। वो कहते हैं, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। मतलब जैसे फल से जुड़ना एक बंधन है ना, ठीक वैसे ही काम न करने से जुड़ना भी एक बंधन ही है। काम चोरी, आलस, ये भी एक तरह का लगाव ही है जिसे छोड़ना जरूरी है। तो सार बिल्कुल साफ है। कर्म करो, अपनी पूरी लगन और पूरी काबिलियत से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता को त्याग दो। सारा ध्यान काम करने की प्रक्रिया पर लगाओ, उसके इनाम पर नहीं। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अगर अगर हम सच में इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, तो सोचिए कि ये हमारी मानसिक शांति के लिए कितना बड़ा बदलाव ला सकता है ना। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।